खुद भी वो उनके हस्बैंड भी रो रहे हैं, खुद भी वो रो रही हैं। ਤੁਸੀਂ ਰੋਣ ਫੇ ਲੱਗ ਪਏ? ਨਹੀਂ ਰੋਈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ फिर तुसी रोई जा रहे हैं। आपको तकलीफ होती है, कोई दर्द वगैरह या इस तरह होता है? जी जी पूरे पूरे बदन से दर्द होती है। अच्छा। जिस्म से दर्द होती है। हाँ जी। चले वो असल में अंदर ताकत इतनी कम है उनके कि वो जो है वो बोल नहीं पाती, और अंधेरे में रखा गया है। उसकी वजह ये है कि मक्खियाँ अंदर ना आए, और उनको लाइट की वजह से वो ज़्यादा तकलीफ़ महसूस करती। इस वजह से कमरे में अंधेरा किया गया है। एक गियर तवा चवर अच्छा सवाइयाँ डाली हैं? नहीं, वो बोरे में ऊपर रखेंगे ना। अच्छा उस्मान 10 पैकेट सेवइयाँ दे निकालो नेशनल ले। बस दोरा जोड़ी चलो और टेस्ट जोड़ी। रिक्शे में रखो, इधर ऊपर रख लो 10 पूरे। मान दो ही ले आ। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। इस वक्त मौजूद है हम एक घर में। अभी कुछ दिन पहले आपने एक वीडियो देखी थी कि जहां पर जो फ्री में पैसे दिए जा रहे थे पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से, वहां पर हमने कुछ महिलाओं से उनसे बात की थी और कुछ ने हमसे खुद रब्ता किया था। तो एक घर में हम मौजूद हैं कि जिसका जो है वो कमाने वाले जो हैं वो कोई ख़ास इनका सिलसिला रोज़गार नहीं है। तो हमने एक राशन का इनके लिए बंदोबस्त किया है, कुछ चीज़ें इनके लिए आटा, घी, दालें वगैरह इस तरह की, ताकि इनका जो इनके खाने पीने का कुछ दिन का जो है सिलसिला वो चल सके। तो ये एक छोटी सी काविश है, ये छोटी सी एक है, तो ये चंद दिन का ही सामान है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आइंदा भी इनके साथ जुड़े रहें, ताकि ये इनका जो सारी जो इस तरह एक जो बंद पड़ा है इस वक्त किचन, इनका जो रुका पड़ा है, परेशानी है, भूख है, अफलास है, बीमारी भी है, बीमार हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, ये सारी चीज़ें वो पता नहीं किस तरीके से ये मैनेज करते होंगे। तो बहरहाल ये एक कोशिश हमने की है कि इनको चंद दिन के लिए इनके जो चूल्हा है वो जल सके।
तो आप देख सकते हैं इनमें कुछ चीज़ें हैं, ये आटा है, सवैयाँ वगैरह ये वो, और दालें, और ये चंद दिन का सामान का बंदोबस्त हमें तौफीक दी है हमारे अल्लाह ने। और हमारे कुछ भाई हैं जो हमारे साथ इस नेक काम में जुड़े हुए हैं, और इनसे हम पूछेंगे कि इनके और क्या मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम खाला जी, दसो ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਜੀ। ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਦਿਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਣ ਫੇਰ ਲੱਗ ਪਏ? ਨਹੀਂ, ਰੋਈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਈ ਜਾ ਰਹੇ। ਓਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਡਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ नहीं मिला। अच्छा, ये जो मुस्तहिक लोग हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। ये देखें, ये कह रहे हैं कि हमें बार बार इन्होंने चक्कर लगाए हैं। गवर्नमेंट की तरफ से जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, वो जितने MNA MPs हैं, वो अपने जो उनके मनपसंद लोग हैं उनकी एंट्रियाँ करवा के उनको पैसे दिए जा रहे हैं। जो इस तरह के मुस्तहिक लोग हैं, ये ख़ुद बीमार हैं, इनके हस्बैंड भी बीमार हैं, और वो बीमारी हार्ट पेशेंट होने के बावजूद वो मेहनत मजदूरी करता है। एक हार्ट पेशेंट बंदा क्या मेहनत मजदूरी करेगा? वो जाता होगा बेचारा, उठ के फिर आ जाता होगा। तो ये इनके घर के हालात हैं, ये इनकी सूरत हाल है। लेकिन जो हमारे सो कॉल्ड जो लीडर हैं इस मुल्क को चलाने वाले, वो बड़े बड़े वो दावे करते हैं, बड़ी बड़ी वो कहते हैं कि जी हमने ये कर दिया, हमने राशन घर घर राशन पहुंचाया। तो घर घर राशन तो नहीं पहुंचा। वो उनके घरों में राशन पहुंचा जो आपकी पार्टी के वर्कर हैं। वो उनके घरों में राशन पहुंचा जिनकी किसी भी MNA MPA से ताल्लुक़ है, उनके साथ रिलेशन है। हर घर में राशन नहीं पहुंचा, हर गरीब के घर में राशन नहीं पहुंचा। तो हर गरीब के घर में राशन पहुंचना चाहिए, हर गरीब की माली इमदाद होनी चाहिए। और जो बीमार है, अब इनके हस्बैंड है, उनके एक दिल का वाल बंद है। अब वो गए हैं इलाज के लिए, ये कहते हैं जी कि इलाज भी फ्री है, वो पैसे मांग रहे हैं। इनके पास खाने के लिए पैसे नहीं, तो इलाज के पैसे कहाँ से वो लाएंगे? तो बहुत परेशानी है, बहुत ही मुश्किल वक्त है इनके ऊपर। हम कोशिश करेंगे कि इनके जो हस्बैंड हैं उनके भी इलाज के लिए कुछ इंतज़ामात कर सकें। ठीक है खाला जी, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਦਾ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ है? दोस्तों, एक और जगह पर, एक और घर में हम मौजूद हैं, और हालात सेम ही है। यहाँ पर जो ये हमारे भाई खड़े हैं, ये जो जूसर होते हैं, प्रेशर कुकर और इस तरह की जो दूसरी चीज़ें हैं, वो गली मोहल्लों में जाकर उनको वो रिपेयर करते हैं। ये देखें आप, और ये इनका एक वर्कशॉप सी साथ में वो लेके, और आज वो सुबह से गए हुए हैं। अभी कह रहे कि वापस आया हूँ, और 1 रुपये का काम भी इनका नहीं हुआ, और बिल्कुल बीमार हैं, उनको मसला है, और उनकी जो वाइफ है वो भी बीमार रहती हैं, और कोई कमाने वाला नहीं है इनका। उस घर में कोई कमाने वाला नहीं है। हालात इस तरह के हैं कि बिजली के बिल के पैसे नहीं हैं, खाने के लिए पैसे नहीं हैं, और परेशानी के हालात हैं। तो इनको भी हम कुछ तो थोड़ा सा जो राशन है वो हम यहाँ पर लेके आए हैं, ताकि इनका जो चूल्हा है वो जल सके। और इसके साथ साथ में इनके जो 2 बेटियां हैं, वो कह रहे हैं कि 2 बेटियां हैं उनकी, जिनकी शादी की उम्र हो चुकी है, लेकिन इनके पास उनके जो ख़र्चा होता है, ज़ाहिर बात है, जहेज़ या कोई इस तरह जो थोड़ा बहुत ज़रूरत का सामान एक माँ बाप ने देना होता है अपनी बेटियों को, वो इनके पास नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस नेकी के काम में आप आगे बढ़ें, और इनकी जो बेटियां हैं उनकी रुखसती का कुछ अगर इंतज़ाम हो सके, तो एक बाप जो परेशान है, जो इस वक्त आप वो सफ़ेद पोश है, वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते, उन्होंने रिक्वेस्ट की है, लिहाजा हम उनकी सफ़ेद पोशी का भरम रखते हुए
उनसे बात नहीं करेंगे, ना ही उनकी कुछ तस्वीर दिखाएंगे। वो रो रहे हैं इस वक्त, जो है ना वो रो रहे हैं, लेकिन क्या मेरे पास अल्फाज नहीं है इनके जज्बात को बयान करने के। और गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इनको इमदाद नहीं मिली। जो इनकी वाइफ है, इनसे हमारी मुलाकात हुई थी वहाँ पर, जो लाइन में लगी हुई थी, धक्के खा रही थी वहाँ पर, लेकिन सरकारी तौर पर जो इमदाद दी जाती है, ना राशन की मद में ना ही पैसे की मद में इनको 1 रुपया मिला है। तो वही बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ कि इन लोगों का कौन वाली वारस है, इन लोगों का कौन है जो कि इनके सर पे हाथ रखे, इनकी मदद करे, और इनको इनका एक तो किचन चलना चाहिए और साथ में इनकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी है वो। अब ये देखें, एक तो साइकिल पे ये चलते जाते हैं, और बाइक इनकी ये देखें जो पीछे, अगर हम दिखा सकें अज़हर भाई, इनकी बाइक जो है काफ़ी अरसे से ख़राब पड़ी है कि इनके पास इतने पैसे नहीं है कि उसको भी ये मरम्मत करवा लें। तो ये हालात हैं। ख़ुद भी वो, उनके हस्बैंड भी रो रहे हैं, ख़ुद भी वो रो रही हैं। बहरहाल ये मैं चाहता नहीं हूँ कि ये बात करें। आप बात करेंगे थोड़ी सी कि आप, अच्छा बाजी बताएं, आपको कोई हुकूमत की तरफ से इमदाद मिली? नहीं वीरे, सानू कुछ नहीं मिलिया ना, सानू कोई पैसे मिले। अगे मेरे पैसे आਉਂਦੇ ਬੇਨਜੀ ਦੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੀ ਆਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਟ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟ ਖੁੱਲੂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੱਚੇ 2 ਵਿਆਹੇ ਆਪਣੇ ਅੱਡ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। अच्छा, इनके 2 बेटे हैं, वो शादी के बाद अलग हो गए हैं जी। 3 बेटे हैं, एक बच्चा छोटा है इनके पास, वो बीमार है, उसके खुद अभी ऑपरेशन हुआ उसका। ऑपरेशन किया ਉਹਨਾਂ ਦਾ, तो वो भी बीमार है, उसका भी ऑपरेशन हुआ है, और ये इनके घर की इस वक्त सूरत हाल है। तो बहरहाल हम इनके साथ राब्ते में रहेंगे और कोशिश करेंगे कि इनकी जो बच्चियाँ हैं उनके लिए हम कुछ इंतज़ाम करें, और उनके कोई जहेज़ का, या जितने भी हमारे अंदर कोई पहुँच हुई, या हमारे साथ हमारे भाई हैं तावन करने वाले, उन्होंने जितना भी तावन किया, तो हम वो इन तक वो इनकी अमानत जो है वो पहुंचाएंगे। कोई चीज़ ले आनी है तो वो ले आना। नंबर आ गया ना मेरा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ, ਪरेशानी ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ रब्ता करना, ठीक है? मैं भी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ वैसे राब्ते ही रहूँगा जी। तो दोस्तों, इस वक्त हम एक और घर के अंदर मौजूद हैं, और यहाँ पर राशन के बाद जो पहले भी एक हमने इनकी बात की थी, वहाँ पर एक हमारी बेटी बहन है छोटी, उसे एक ऐसी बीमारी है, जल्द की बीमारी, कि जिसकी वजह से वो माजूर हो चुकी है। बचपन में उसे ये बीमारी लाहक हुई थी। बहुत उन्होंने इलाज करवाया पाकिस्तान के अंदर, लेकिन उसका अभी तक कोई इलाज नहीं हुआ, और बिस्तर पर रहने की वजह से वो माजूर हो चुकी है, ना चल सकती है, ना कुछ बैठ सकती है। तो हम अपने जो देखने वाले हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि इलाज हर चीज़ का इस दुनिया के अंदर होता है। अगर इस बीमारी का इलाज आपकी नज़र में कोई है, कोई हमारे जो देखने वाले हैं, कोई स्किन के स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी होंगे, कोई और भी जो डॉक्टर हैं जो इस तरह की बीमारी की, जिनके पास कोई तहकीक हो, या उनको नॉलेज हो कि इस बीमारी का इलाज क्या है, या वो इस चीज़ के बारे में तहकीक कर सकते हैं या इसको पता कर सकते हैं। बहरहाल पाकिस्तान में अभी तक इनको इस बीमारी का कोई इलाज नहीं मिल सका। ये इस्लामाबाद में जो एक सेंटर है वहाँ पर भी जा चुके हैं, लाहौर में, फैसलाबाद में भी, जगह जगह इन्होंने चेक करवाया, लेकिन कोई इलाज नहीं मिल सका। हम अपनी जो बहन है, बेटी है, उसकी आपको तस्वीर दिखाते हैं या वीडियो थोड़ा सा दिखाते हैं, ताकि आप इस बीमारी को देख सकें, और इसके बारे में कोई अगर डॉक्टर हमें कोई एडवाइस करता है, कोई मेडिसन का हमें पता चलता है कि इसकी क्या मेडिसन है, या इसका क्या इलाज है, या इसकी तशख़ीस कैसे हो सकती है, इसको डायग्नोस कैसे किया जा सकता है, या पाकिस्तानी डॉक्टरों को आप कोई एडवाइस करना चाहें कि इस बीमारी में क्या करना चाहिए, तो ज़रूर हमारी मदद कीजिएगा, क्योंकि ये हमारी बेटी, हमारी जो बहन है, वो बहुत तकलीफ़ में है, बहुत परेशानी में है। और कितने साल से है सर ये? जी 20 साल हो गए हैं। ये देखें कि 20 साल का अरसा बहुत ज़्यादा होता है। 20 साल हो गए हैं कि वो इस बीमारी से लड़ रही है, इस हालत में है कि वो बिस्तर पर ही है। और क्या इसके बारे में मैं ज़्यादा कह सकता हूँ कि मुझे देखकर खुद जो इस तरह एहसास हो रहा है कि उस बेचारी की क्या कैफियत हो, कि जो एक बंदा 20 साल से
जो है वो माजूरी की हालत के अंदर है, कि जो बिल्कुल ठीक थी, ये ऐसे नहीं कि ये पैदाइशी है, ये बिल्कुल ठीक थी। 7 साल की उम्र में हुआ इसे, 7 साल की उम्र में इसको ये बीमारी का अटैक हुआ है, और उसके बाद में इस स्किन का जो है मसला बना। तो या थोड़ा सा जल्दी अज़हर भाई बना दें, वो थोड़ा सा ना तकलीफ़ में है हमारी बहन। तो ये देखें आप, इनकी स्किन की जो कंडीशन है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी है। उसके साथ साथ ये जो है वो जोड़ भी इनके जो है वो ये मक्खी ज़रा उड़ा दें इनके ना, तो ये आप देख सकते हैं हमारी बहन, हमारी बेटी जो है उसकी जो स्किन है वो ख़राब है। उसके साथ में उनके जो जोड़ वगैरह हैं वो भी थोड़े से मसले का शिकार है, और टांगें जो है वो बिल्कुल वो इकट्ठी हो चुकी हैं। टांगें बिल्कुल ये देखें ऐसे इकट्ठी हो चुकी हैं। तो कोई भी भाई, कोई भी डॉक्टर, कोई भी अगर इसका इलाज हमें बता सके तो। बाकी ये इसकी ये छोटी बहन है, ये पहले ये देखें, ये इसकी छोटी बहन है, बिल्कुल इसी तरह की ये हमारी बहन होती थी, लेकिन अचानक से इसके ऊपर जो बीमारी का अटैक हुआ उसकी वजह से ये इस कंडीशन में आ चुकी है। तो हम तो दुआ करते हैं अपनी बहन के लिए, और उसके साथ में हम जी वो नाम ज़्यादा करें तो वो, अच्छा आपको बात करेंगी, अच्छा बोलो जरा, बोलो जरा। अच्छा कुछ कहना चाहेंगी आप कि आपको? जी, मैं कहना चाहूँगी मेरी मदद कीजिए। मैं बहुत आपको तकलीफ होती, कोई दर्द वगैरह या इस तरह होता है? जी जी पूरे ऊंचा बोलो ना। पूरे बदन से दर्द हुई है, अच्छा जिस्म से दर्द हुई है। हाँ जी। चले, वो असल में अंदर ताकत इतनी कम है उनके कि वो जो है वो बोल नहीं पाती, और अंधेरे में रखा गया है। उसकी वजह ये है कि मक्खियाँ अंदर ना आए, और उनको लाइट की वजह से वो ज़्यादा तकलीफ़ महसूस करती। इस वजह से कमरे में अंधेरा किया गया है कि वो जो है वो थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करती है अंधेरे के अंदर, मक्खी ना आए या कोई इस तरह जो है वो अंदर रोशनी की वजह से प्रॉब्लम ना हो। तो ये इतनी हम तो थोड़ी देर नहीं यहाँ पर कमरे में रुक सकते, जिस तरह कमरे के अंदर घुटन है या ये है, लेकिन वो 20 साल हो गए हैं बेचारी को, वो अपनी ज़िंदगी जो है उसी तरीके से गुजार रही है। तो उनकी वालदा भी हमारे साथ है, अगर आप थोड़ी सी बात करेंगी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाजी, कब से ये हमारी बहन को ये मसला हुआ? ये 7 साल की थी 7 साल की थी? जी। अच्छा, उससे पहले बिल्कुल ठीक थी? बिल्कुल ठीक थी। हम्म, इससे पहले कि छोटी एक बेटी थी, इससे बड़ी थी वो उसको ऐसा हो गया था, तो मैंने कपड़े इसको डाल दिए, दोबारा इसको ये मर्ज बन गया। फिर डॉक्टरों ने कहा कि पिम्स में ले गए थे, उधर ही हम थे। वो कहने लगे कि इसको ना क्या नाम है, मुकम्मल तौर पे आराम नहीं आगा। तो क्या नाम है, फिर दवाई दी उसने, उन लोगों ने। हाँ जी, हम इधर आ गए, फिर हमारे से इलाज नहीं हो सका। यानी इसका इलाज ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा महंगा था। उस वक्त भी डॉक्टरों ने बहुत ज़्यादा पैसे मांगे थे, लेकिन ये उन्होंने कहा था कि ये इस बीमारी की हमें समझ नहीं है कि ये बीमारी है क्या। तो मैं दोबारा फिर आप गई। भाई हैं इनके? जी 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 सर। तो आपने इनके इलाज के लिए, जैसे आप मुझे पहले बता रहे थे, बड़ी कोशिश की, कभी कहीं लेके गए, कभी कहीं, तो डॉक्टर क्या कहते क्या है इसके बारे में? सर डॉक्टर कहते हैं कि इस बीमारी का इलाज है ही नहीं, उनको पता ही नहीं ये बीमारी क्या है। ये उनकी नज़र में ये उनको पहले ज़िंदगी में पहली बार उनको देखने को मिली है। वो कह रहे थे कभी इस्लामाबाद, कभी लाहौर, कभी फैसलाबाद, कभी कहाँ पे लेके जा रहे हैं, कभी कहाँ पे, उनको पता नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं इसका बाहर के मुल्क में इलाज है। चले जी, हमारे जो देखने वाले हैं हमें सजेस्ट करें कि इस बीमारी का क्या इलाज है। और ये देखें कि ये इनके वाले साहब की डेथ हो चुकी है, और ये पढ़ रहे थे, लेकिन बहन की बीमारी की वजह से और ऊपर ज़िम्मेदारी की वजह से इन्होंने पढ़ाई छोड़कर अब ये मेहनत मजदूरी करके अपने घर का ये सिलसिला चलाते हैं। और जो मेडिसिन इनको लग रही थी हमारी बहन को, वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा महंगी थी, जिसकी वजह से ये अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो जी, और क्रीम कौन कौन सी आप कह रहे थे, ये कितनी दफ़ा लगती थी? डर्मोवेट मरहम, वो दिन में 15 लगती हैं। अच्छा, 15 पूरी की पूरी? हाँ, पूरी जिस्म पे। सुबह 15, दोपहर को 15 और शाम को भी 15। 45 क्रीमें यानी कि? 45 एक दिन में, और साथ में वैसलिन भी।
वैसलीन भी लगती है साथ में, और 45 ट्यूब जो हैं वो डर्मोवेट की लगती हैं। ये देखें कि स्किन को नरम रखने के लिए, सिर्फ स्किन को, ये इलाज नहीं है, सिर्फ ये स्किन को नरम रखने के लिए, अकड़ाव कम करने के लिए बोरिया इसका। हॉस्पिटल गए हैं, वो भी कह रहे थे कि अंग्रेज डॉक्टर मिली थी, वो कहने लगी थी कि ये ना तो कोड़ है ना टीवी है, ये स्किन प्रॉब्लम है, ये मुकम्मल तौर पे जेड़ा कि नहीं इहदा इलाज साढ़े कोल नहीं है, कहीं और जाके पता करें तो करवा लें, जो होता तो हम मुफ्त कर देते। तो मैंने कहा कि कहते हैं पैसे, वो कहते हैं कि पैसे तो आपके लगेंगे, 6-7 लाख लगेगा, तो मैं इसी वजह से वापस आ गई। चले जी, ये आपने बातें सुन ली दोनों की। ये वालदा भी बहुत परेशान है और भाई भी है, ये दोनों बहुत परेशान है इस वक्त। जो हालात हैं इनके यही है कि जो ये बेचारा कमाता है वो ऊपर जो इलाज तो नहीं है, लेकिन वो ट्यूब वगैरह जो क्रीमें लग रही हैं उसके ऊपर लगा देते हैं। तो इनके जो काफ़ी माली हालात भी इसी तरह के हैं कि वो अपनी जो पढ़ाई छोड़ के इन्होंने जो है वो अब मेहनत मजदूरी करके अपनी बहन का इलाज करने की भी कोशिश कर रहा है और साथ में अपना घर का सर्कल भी चला रहा है। ठीक है जी, ओके सर जी, मेरी तरफ हूँ, ठीक है। ये आज शाम ਨੂੰ ना इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। राशन थोड़ी बात है, आ जा अंदर। अब आजी ठीक है, इजाज़त, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।